हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट्स पे यह हमारा लास्ट लेक्चर है। अगर आप कंप्लीट लेक्चर्स देखना चाहते हो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, जहां पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन, सिलेबस वगैरह, आपने क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आपको पीडीएफ्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। आज हम सबसे पहले समझेंगे इनवर्टिबल मैट्रिसेस कहते किसको है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, जिसका ऑर्डर एम है, फिर हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी एम होगा। अगर हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाई बी, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आती है, तो फिर हम कहेंगे बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैं आपको एक नंबर लेके समझाता हूं, फिर आपको मैट्रिसेस की भी समझ आ जाएगी। मैं आपसे कहूंगा मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। यानी अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा, सॉरी 4 ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 ही आपको ऐसा नंबर मिलेगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 4 ही रहेगा, 5 होगा तो 5 1 जार 5 ही रहेगा, 6 7 जो भी होगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास 1 है। अब इनवर्स क्या कहता है, 4 को क्या मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 1 आएगा। बताओ भाई, 4 को हम लिखेंगे 1/4, यानी इसका इनवर्स, जब आप 4 को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है, या 1/4 इंटू 4 करो तब भी आपके पास 1 ही आएगा। यही कहती है इनवर्टिबल मैट्रिसेस ए और बी। बी अगर इनवर्स ए की होगी तो आपके पास आएगी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको अगर आप बी ए भी करोगे तब भी यही आएगा। फिर हमारे पास बी किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर। बस ये आपको याद रखना है। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का तो वो हमेशा यूनिक होगा। यानी एक ही मैट्रिक्स के 3 4 जो है इनवर्स नहीं होंगे, एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा और वो सिर्फ उसी का होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। अब हम सीखेंगे एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट हमें जरूरत पड़ती है जब हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, अब एडजॉइंट क्या कहता है, ये जो यहां पे सारी डेफिनेशन लिखी है, इसको मैं सिंपल अगर आपको मैं समझाऊं, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको माइनर निकालना है, फिर आपको निकालना है कोफैक्टर। जब आप कोफैक्टर निकालोगे, उसका इनवर्स करोगे तो आपके पास एडजॉइंट आएगा। सिंपल सी बात है। यहां पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम यहां पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर। तो एम आई जे हमारे पास माइनर होता है। इस वक्त हम वैसे नहीं लिखेंगे, हम शॉर्टकट लिखेंगे। अब हमें पता है 2 into 2 मैट्रिक्स में इसका माइनर, इसका अपोजिट ये होगा, तो ये इसका माइनर है। ठीक है, 3 का जो अपोजिट है 1, तो ये इसका माइनर है। 1 का अपोजिट 3 है तो ये माइनर है। 4 का अपोजिट 2 है तो ये इसका माइनर है। तो ये हमारे पास माइनर मैट्रिक्स तैयार होके आ गई। फिर आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कोफैक्टर, यानी ए आई जे। इसको कैसे करोगे, अब आपको -1 की पावर आई जे से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल याद रखना है प्लस माइनस, ये अल्टरनेट में चलते हैं, पहले प्लस फिर माइनस। यहां पे प्लस, एक मिनट,
प्लस माइनस, प्लस आ गया माइनस, माइनस आ गया प्लस। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास 3/3 मैट्रिक्स होगी तो क्या करोगे? प्लस माइनस प्लस, इससे मल्टीप्लाई, प्लस आ गया माइनस प्लस, माइनस आ गया प्लस, तो माइनस, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। बस ये आपको अल्टरनेट में चलना है। अब प्लस और इसको दो माइनस, अब यहां पे प्लस दिया, यहां पे दो माइनस, यहां पे प्लस, बस खत्म हो गया। तो सॉरी, इसको मैं यहां पे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पे हमने माइनर लिखा है। अब इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स में, जहां पे हमें निकालना है कोफैक्टर। तो 4 -1 से हमने मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी हमें माइनस चाहिए, और 2, ये हमारे पास निकल गया कोफैक्टर। अब मुझे क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को हम लिखते हैं ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करो तो 4 - 3, यानी जो कॉलम था वो बनेगी रो, तो -1 2, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कोफैक्टर का आपने करना है इनवर्स और कहानी खत्म। इतना इजी है। फिर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजल्ट है। कभी कभार हो सकता है एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी ये कॉम्यूटेटिव है, चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो या ऐसे करो, इज इक्वल टू, फिर आपने क्या लिया इसका, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालू, आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी इसी के इक्वल होगा। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम सिंगुलर कब कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है 0। अगर 0 नहीं होगा तो फिर हो गया नॉन सिंगुलर। ओके, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है और दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, उस केस में ए बी भी नॉन सिंगुलर होगा और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास नॉन सिंगुलर ही आएगा। चौथा, अगर आप यहां पे डिटरमिनेंट फाइंड करोगे ए बी का, यानी पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर इनका डिटरमिनेंट फाइंड किया, यहां पे अगर आप अलहदा अलहदा डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो दोनों आपके पास इक्वल आएंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका आप इनवर्स तब फाइंड कर सकते हो जब वो नॉन सिंगुलर होगी, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, फिर ही जाके हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे बोलो, अगर यही 0 होगा तो 1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी बनता है, यानी ये फिर नॉट डिफाइंड होगा। इसीलिए एक शर्त यहां पे रखी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्या करना है इनवर्स के लिए? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, आपके पास आ गया 6, यानी ये नॉन जीरो है। आप आराम से यहां पे डिटरमिनेंट फाइंड कर, सॉरी इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हम निकालेंगे माइनर। तो एम आई जे इज इक्वल टू, निकालो। माइनर के लिए आपको क्या करना है? 3 के जो अपोजिट है 2 वो आएगा, 0 के अपोजिट है 1, 1 के अपोजिट है 0, 2 के अपोजिट है 3। तो ये आपके पास आ गई माइनर वाली मैट्रिक्स। अब आप निकालो कोफैक्टर ए आई जे प्लस, क्योंकि जब कुछ भी नहीं होता तो वो प्लस ही होता है, प्लस फिर माइनस,
फिर यहाँ पे प्लस लिखा था, अब -0 तो वो 0 ही रहेगा और यहाँ पे प्लस। हो गया आपके पास कोफैक्टर भी। अब आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 0, जो कॉलम था वो बनेगा रो, -1 3। तो ये आपके पास एडजॉइंट निकल के आ गया। अब आपको इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 6 इनटू 2 0 -1 3। अब ये आपके पास है मैट्रिक्स है, हर एक के साथ आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास आएगा 2/6। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, इसके साथ तो -1/6, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3/6। 2 3 6, 1/3 0, -1/6, 3 2 6, 1/2। तो ये आपके पास ए इनवर्स निकल के आ गया। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द मैट्रिक्स obtained by interchanging its rows and columns is called। जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से, आपको मैं 5 सेकंड देता हूं। मैट्रिक्स obtained by interchanging its rows and column is called, जल्दी से मुझे बताओ। जब आप इंटरचेंज करते हो, कॉलम को रो की जगह पे रखते हो, रो को कॉलम की जगह पे रखते हो, आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स, है ना? नहीं नहीं नहीं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत बार हमने निकाला, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, अगर ए एंड बी दो इनवर्टिबल मैट्रिसेस होंगी जिनका ऑर्डर सेम होगा, तो उस केस में क्या होगा? क्या ए बी का इनवर्स बी ए इनवर्स के बराबर है ना? ये हमारे पास करेक्ट है। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स एंड ए इनवर्स के इक्वल होगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, आपने फाइंड करना है ए इनवर्स और आपके पास है 3/3 मैट्रिसेस। काफी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन का भरोसा नहीं है कि ये भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपको आना चाहिए। करना हमने सेम है, थोड़े से कुछ स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा लेंथी होता है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें करना क्या क्या पड़ेगा? तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम डिटर्मिनेंट निकालें। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट ही सबसे पहले निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इनटू, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, 3 1 3 -2 0 फिर होता है माइनस फार्मूले का। अब ये करो आप, इन दोनों को छोड़ो, फिर आपके पास बनेगा ये 2, 1 1 -1, -1, 0 0 ठीक है, फिर -2 क्योंकि लास्ट वाले के साथ माइनस ही है। तो अब आपके पास क्या बनेगा? ये भी खत्म, तो ये आपके पास बचा 2 1 2, 3 0 तो आपके पास आएगा 3 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +2 2 4, 4 + 3 7 8 9। तो आपके पास आएगा, डिटरमिनेंट आया आपके पास 9। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम शुरुआत कहां से करते हैं? M11 से, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? माइनर, है ना? तो माइनर हमें निकालना पड़ेगा M11। इसका माइनर क्या आएगा?
ये और ये, यानी 3021। तो हमारे पास आएगा 3 1 जार 3 माइनस 2 0 जार 0। ठीक, ठीक है। फिर m दूसरा वाला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये वाली रो भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, आपके पास -1 0 0 1 आएगा। -1 0 0 1, तो आपके पास आएगा -1। ठीक है, मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये 0 होगा। m13। तीसरा देखो, अब ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, आपके पास बचेगा -1302। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ खत्म होगा, सिर्फ यहां पे यही बचेगा, 2 1 जार 2, तो -2। यह हमारे पास पहली रो के जो माइनर है वो हमने निकाल दिए। अब नेक्स्ट करो कंटिन्यू। m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यही है ना। तो इसको भी खत्म करो, इसको भी खत्म करो, आपके पास 2 -2 और फिर 2 1। तो 2 1 जार 2, माइनस फार्मूले का इसके साथ भी माइनस है तो प्लस बनेगा, क्योंकि दो माइनस है ना। 2 2 जार 4, तो आपके पास बनेगा 6। ठीक है। फिर हमारे पास है m22। ये है m22, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आपके पास क्या बचेगा? 1 -2, यानी ये और 0 1 0 1। इसको मल्टीप्लाई करके खत्म, तो 1 1 जार 1। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा? m23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 1202 1202, यहां पे भी 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म, तो 2 1 जार 2 आएगा। हमारे पास जो सेकेंड रो है, इसके भी हमने जो माइनर है वो सारे निकाल दिए। मेन चीज है माइनर की, बस माइनर निकालना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है यहाँ पे 3 into 3 मैट्रिक्स में। अब ये वाला इसका निकालो, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो m31, तो ये आपके पास आएगा 2 0 जार 0, तो 3 2 जार 6। तो मैं सीधा इसको लिखता हूं, अच्छा लिखते हैं अब यहाँ पे, जब हमने दूसरे लिखे ही तो ये 0 होगा, फिर माइनस इंटू ये फॉर्मूले वाला माइनस है, 3 2 जार 6, तो -6, तो ये बनेगा आपके पास 6। इसी तरह से आप फाइंड करो m32। ठीक है। तो m32 आपके पास क्या आएगा? यानी ये वाला, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। अगर मैं डायरेक्ट यहां पे करता हूं, देखो 1 0 सा 0 0 खत्म हो जाएगा, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, एक आएगा फार्मूले वाला माइनस भी, यानी 3 माइनस बनेगा, लास्ट पे माइनस रहेगा। तो 2 1 जार 2 सीधा। फिर लास्ट है m33, तो m33 आपके पास क्या बनेगा? इसको भी हम डायरेक्ट ही करते हैं, ये भी छोड़ो और ये भी छोड़ो, 3 1 जार 3। ठीक है। फिर आएगा माइनस 2 1 जार 2, लेकिन माइनस है तो प्लस बनेगा, दो माइनस बनेंगे ना, तो 2 1 जार 2, तो आपके पास आएगा 5। अब जो हमारे पास ये माइनर्स निकल के आगे, इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। 3 -1 -2 लिखो, तो MIJ 3 -1 -2। फिर हमारे पास है 6 1 2। फिर हमारे पास है 6 1 2 6 -2 5, 6 -2 5। अच्छा, माइनर तो निकल गया। अब मुझे आप बताओ,
कोफैक्टर निकालने के लिए सॉरी ये हाँ कोफैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो? कोफैक्टर निकालने के लिए हम प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट में चलते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे ही करते हैं ना। यानी पहले वाले पे माइनस आएगा सॉरी प्लस आएगा, प्लस ऐसे ही का ऐसे ही। दूसरे में हम माइनस देंगे, एक ऑलरेडी इसका अपना है, माइनस माइनस प्लस बनेगा। इसको जब प्लस देंगे तो ऐसा ही रहेगा। प्लस से कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन माइनस से फर्क पड़ता है। तो -6। प्लस से कोई चेंज नहीं होता है, माइनस से फर्क पड़ता है। प्लस से कोई चेंज नहीं, माइनस से होगा, -2 है तो 2 आएगा। प्लस से कोई चेंज नहीं होता है। तो आ गया हमारे पास कोफैक्टर भी। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इसका अब निकालना है ट्रांसपोज। तो करो 3 -6 और 6 1 1 2 1 1 2 फिर -2 -2 5 आ गया। अब ए इनवर्स क्या आएगा? हमने निकालना था अभी 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 आया था, तो इनटू 3 -6 6 1 1 2 -2 -2 5। अब आप 1/9 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास इनवर्स आएगा। अब आपने ये खुद ही करना है, ठीक है, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करना है, इसको आप खुद ही करो। अब है क्वेश्चन नंबर 18। लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आएगा? आपने याद रखना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और n-1। n आपके पास क्या है? ऑर्डर है। तो यहां पे आएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑर्डर 3 है तो 3-1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का। बोलो भाई क्या आएगा? अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मतलब ए और उसका जो इनवर्स है वो आई के बराबर होगा, है ना, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। अगर हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट हमने बोथ साइड दे दिया। इसको हम अलग अलग भी दे सकते हैं ना, हमने एक प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी थी, तो अलग अलग हमने इसको दे दिया। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इस साइड लूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बनेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वो हो गया है कंप्लीट। अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना है।